मन को पढ़ने की कला। गौरवपुर नामक एक शांत गांव था जहां लोग साधारण जीवन जीते थे। गांव के बीच में एक सुंदर सी बौद्ध स्तूप थी जिसमें हर सुबह और शाम को भिक्षु शांति और ध्यान के मंत्र उच्चारित करते थे। वहां का माहौल शांत और आत्मनिरीक्षण से भरा रहता था। पात्र परिचय। भिक्षु अनिरुद्ध, बुद्ध का एक शिष्य, सरल, करुणामयी और गहरे चिंतनशील स्वभाव का। राधिका गांव की एक युवा महिला जिसके मन में हमेशा दूसरों की भलाई की चिंता रहती थी, लेकिन उसके अपने भीतर एक संदेह और असमंजस भी था। वसुधा, राधिका की सहेली, चंचल और उत्साही, लेकिन दिल में गहराई से कुछ सवाल छुपाए हुए। कथा की आरंभिका। एक दिन राधिका ने मन में उत्सुकता जागने पर भिक्षु अनिरुद्ध से पूछा, स्वामी, क्या सचमुच मन को पढ़ना संभव है? हम दूसरों के मन में झांक सकते हैं क्या? अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ये शक्ति भविष्यवाणी नहीं, न ही किसी जादू जैसी। ये समझने की कला है जहां हम दूसरों के शब्दों, भावों, शारीरिक भाषा और मौन को समझकर उनके मन की स्थिति की संवेदना ग्रहण करते हैं। प्रथम परीक्षण। एक दिन स्तूप के पास राधिका और वसुधा बातें कर रही थी। वसुधा अचानक उदास हो गई और चुप होकर खड़ी हो गई। राधिका ने पूछा, तुम्हारा क्या हुआ वसुधा? कुछ परेशान हो? वसुधा ने आंखें मिटाकर कहा, नहीं, बस कुछ नहीं। राधिका भीतर से असमंजस में थी, लेकिन तब तक अनिरुद्ध वहां आ पहुंचे। अवसर देख अनिरुद्ध ने कहा, देखो, वसुधा का स्वर ऊंचा और जल्दी जल्दी बात करना सामान्य है, लेकिन अब उसका स्वर धीमा, ऊर्जा कम और आंखें दूर किसी और नजर कर रही थी। इसका अर्थ यह है कि वह भीतर कुछ उलझन और अकेलापन महसूस कर रही है। राधिका की आंखें खुल गईं। वसुधा ने धीरे से कहा, मुझे अपनी माँ की तबीयत की चिंता हो रही थी, पर मैं चाहती थी कि सब ठीक कहूँ। अनिरुद्ध की शिक्षा। राधिका ने पूछा, स्वामी, आपने कैसे जान लिया? अनिरुद्ध मुस्कुराए और बोले, वाणी, दृश्य और मौन, इन तीनों में लिपटा भाव ही मन का दर्पण होते हैं। जब हम ध्यानपूर्वक श्रोता बनते हैं और पूरी संवेदना से सामने वाले पर उपस्थित रहते हैं, तो मन की गहराई का एहसास हो जाता है। भावनात्मक संवेदना की कला। कुछ दिनों बाद गांव में एक उत्सव था। राधिका ने देखा कि एक वृद्ध महिला, सुशीला, उत्सव की चमक दमक से दूर होकर अकेले बैठे थी। राधिका ने पास जाकर पूछा, आप यहाँ अकेली क्यों? सुशीला ने टूटे स्वर में कहा, मेरे पति अब हमारे साथ नहीं रहे, जब से वे चले गए, मैं यहाँ हर जगह उन्हें ढूंढती हूँ। राधिका दिल से उद्वेलित हुई, लेकिन अनिरुद्ध ने उसे एक ओर ले जाकर समझाया, यहाँ वो चुप्पी, आंखों का मलिन होना, धीरे धीमे कदम, ये सब केवल दुख नहीं बल्कि प्रेम की गूंज है। उन्हें पहचानो, उसकी स्थिति से जुड़ो तो वह भीतर से खिल उठेगी। राधिका लौटकर नम आंखों से बोली, आप सच कह रहे हैं स्वामी। मैंने उसके आंसुओं में उसकी प्रियतम की याद और प्रेम को महसूस किया। आत्मनिरीक्षण और समझ। राधिका ने अपना आत्मनिरीक्षण शुरू किया। एक दिन उसने अनिरुद्ध से कहा, स्वामी, मैं दूसरों के मन को समझने का प्रयास तो कर रही हूँ, लेकिन अपने मन के भाव स्वयं से छिप जाते हैं, कैसे समझूं? अनिरुद्ध बोझ की तरह हल्के होकर बोले, दरअसल आत्म संवेदना, सेल्फ कंपैशन भी इस कला का हिस्सा है। जब तुम बिना विवेक, आत्म निर्णय या भय के अपने मन को देखो, जैसे बाहरी मित्र को देखती हो, तभी आंतरिक भावनाएं स्पष्ट होती हैं। राधिका थोड़ी चुप रही, फिर बोली, मैंने बचपन में अपने भीतर दर्द को सही नाम देकर दफा कर दिया है, अब उसे पहचानना डराता है। अनिरुद्ध ने सिर हिलाया, बुद्ध ने सिखाया है, धम्मा नम एक सांसार, भावनाएं वैज्ञानिक नियम की तरह हैं, आना जाना इनका स्वभाव है। भय को समझो, उसका स्रोत जानो, और फिर उसे अहंकार या आत्मनिंदा में नहीं, केवल मित्रता से देखो। गांव में परिवर्तन। राधिका ने ये सीख गांव में शांति से लागू की। शिवनारायण लड़का था जिसे गांव में सब गंभीर समझते थे, लेकिन राधिका ने देखा कि उसके चेहरे पर जब वह गाय चारा लेकर झोपड़ी जाते थे, तो आंखों में बेहद कोमल आत्मीय चमक होती थी। उसने धीरे धीरे उससे बात शुरू की, पूछा कैसे उमंग मिली था, और शिवनारायण पहले से अधिक प्रसन्न हुआ। अंजलि नामक एक किशोरी, जो कि सभा में चुप रहती थी, राधिका को बताती है कि वह हमेशा चीजों को अच्छा कहना चाहती थी, लेकिन भीतर उसे डर और असुरक्षा रहती थी। राधिका माँ की तरह सिर्फ सुनने लगी और अंजलि ने अपने मन की बात कही। आत्म स्वीकार की राह खुल गई। मन को पढ़ने की कला का सार। पूर्ण उपस्थिति, सामने वाले की जुबान, उसकी देह भाषा, आंखों में भाव, मौन में जो हलचल, इन सब पर सचेत रूप से ध्यान देना। भावनाओं की भाषा सीखना, केवल शब्द ही नहीं, सुप्त भाव, धीमी सांस, चेहरे की तनिक लकीरें, संवेदनशीलता से समझना।
स्वयं को भी मित्रता से देखना, आत्मनिरीक्षण में विवेक, निंदा न होकर समझ की दृष्टि। मैं डर रहा हूँ कह पाना, मैं टूट गया हूँ स्वीकार करना सब स्वाभाविक है। दूसरों से जुड़ाव बचना नहीं, संवेदना से, सहानुभूति, एम्पैथी से प्रेम और लोगों की सहायता में निहित स्वबोध। समय के साथ गांव में लोग अपनी भावनाओं को साझा करने लगे, दुख, दर्द, खुशियां, राधिका जैसे संवेदनशील आत्माओं से जुड़े और खुद में भी आत्म स्वीकृति लाए। एक संध्या स्तूप के पास राधिका ध्यान कर रही थी। अनिरुद्ध पास बैठे हुए बोले, तुमने लगन, धैर्य और मित्रता से इस कला को अपनाया है। मन को पढ़ना कोई जादू नहीं, ये केवल प्रेमपूर्ण समझ है। राधिका ने थमकर उत्तर दिया, हाँ स्वामी, जब मैंने अपनी आत्मा को प्रेम से देखा और दूसरों के भीतर भी उस प्रेम की झलक समझी, तभी मैंने सचमुच मन को पढ़ने की कला को अर्जित किया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मन को पढ़ने की कला असल में एक गहरी संवेदना, धैर्य, आत्मा मित्रता और परोक्ष प्रेम में निहित है। ये हमें दूसरों से नहीं बल्कि स्वयं से शुरू होकर दूसरों तक ले जाती है। ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट करें और सूर्यांश स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन की घंटी को दबाएं ताकि सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और हमें सपोर्ट करते रहे जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।